लड़की अपने सौतेले भाई से 10 वर्षों से चुपचाप प्रेम करती थी। जिस दिन उसने उसकी जान बचाई थी, उसी दिन उसने ठान लिया था कि वह जीवन भर उसके साथ रहेगी। आज वही दिन था जब उसका सौतेला भाई युद्ध भूमि से लौट रहा था। लड़की खुशी खुशी शहर के फाटकों पर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसका सौतेला भाई एक और स्त्री के साथ लौटा है। वह पहले ही उसकी 9वीं उपपत्नी बन चुकी थी। दिल टूटने पर लड़की ने वह सुगंधित थैली सांची फेंक दी जो उसने अपने हाथों से उसके लिए सिली थी। उसी समय राजकुमार प्रतिनिधि प्रिंस रीजेंट भी अपनी सेना के साथ लौटा। वह अपनी क्रूरता और रक्त पिपासा के लिए मशहूर था। यहाँ तक कि सम्राट भी उससे डरता था। भीड़ की तरह लड़की भी झुककर प्रणाम करने लगी, परंतु राज प्रतिनिधि उसके सामने रुक गया और कहा, कई दिन बाद मुलाकात हो रही है। कई वर्ष पहले लड़की एक बार उसे गहरे दुख में शराब पीते देख चुकी थी, जब वह अपने माता पिता के निधन का शोक मना रहा था। सहानुभूति में लड़की ने उसे एक लंबी जलने वाली लालटेन दी थी और समझाया था कि इसे आसमान में भेजने से उसके माता पिता उसकी तड़प को सुन सकेंगे। उन पलों ने पहली बार राज प्रतिनिधि की रंगहीन दुनिया को रोशनी दी थी। जब वह लालटेन आसमान में उड़ गई, लड़की ने उसे भविष्य की ओर देखने के लिए प्रोत्साहित किया था। अगर इच्छा सच्ची हो तो चाही गई चीज जरूर मिलती है। शुरू में उसे समझ नहीं आया था, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को अपने सौतेले भाई की ओर भागते देखा, उसे एहसास हुआ कि लड़की उस व्यक्ति को चाहती है जिसे उसे नहीं चाहना चाहिए था। मगर दुखी होने के बजाय उसे जीवन अब और भी रोचक लगने लगा। घर लौटकर लड़की वीणा बजाने लगी। दासी ने उसकी कला की प्रशंसा की, पर लड़की का मन उदास था। उसे याद आया कि उसके सौतेले भाई ने अभी अभी उस उपपत्नी की तारीफ की थी कि वह सुरों की बड़ी जानकार है। ईर्ष्या से भरकर लड़की ने चाकू उठाया और वीर्यमयी होकर वीणा के सारे तार काट दिए। उसी समय सौतेला भाई उसके कमरे में आया। जमीन पर गिरे एक पुरुष के चित्र को उठाकर उसने देखा। लड़की ने समझाया कि उसकी दादी उसके लिए वर ढूंढ रही है। यह सुनते ही सौतेले भाई ने चित्र को फेंक दिया और कहा कि उसकी शादी के लिए अभी बहुत जल्दी है। फिर उसने लड़की को भोज में चलने का न्योता दिया। लड़की खुश थी कि उसे उसका विवाह नहीं भा रहा था, लेकिन अगले दिन जब लड़की रथ में बैठी, उसने देखा कि उसका सौतेला भाई उसी उपपत्नी को चूम रहा है। उपपत्नी ने क्षमा मांगी, जिससे लड़की और भी आहत हुई। भोज पर पहुंचते ही वह जल्दी से उतरने लगी और पांव फिसल गया। तभी राज प्रतिनिधि ने उसका हाथ थामकर उसे संभाल लिया। लड़की डर गई कि कहीं वह उसके स्पर्श को नापसंद न करे, इसलिए उसने तुरंत हाथ छुड़ा लिया और गिर पड़ी। भोज में राज प्रतिनिधि ने उस हाथ को सूंघा जिसे अभी अभी उसने पकड़ा था और दूर से लड़की को देखने लगा। वह पुरुष मेहमानों को उसकी सुंदरता की तारीफ करते और यह चर्चा करते सुन रहा था कि कौन उससे विवाह करेगा। थोड़ी देर बाद सभी स्त्रियों को घूंघट वाले टोपी पहनाए गए और लड़की का चेहरा ढक गया। भोज समाप्त हुआ। दासी ने पूछा, क्या वह जल्दी लौटना चाहती है? पर सौतेले भाई ने कहा कि वह इंतजार करे। लड़की पूरे मन से आशा लेकर प्रतीक्षा करती रही, लेकिन घंटे बीत गए, वह वापस नहीं आया। आकाश मूसलाधार बरसने लगा, ठीक उसी तरह जैसे लड़की का दिल रो रहा था। उसी समय राज प्रतिनिधि दूर के मंडप से उसे लंबी देर तक देखता रहा। जब लड़की ने जाने का निश्चय किया, वह उसके पास जाकर छाता थामे खड़ा हो गया। अगले ही पल लड़की बुखार से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, दासी ने बताया कि उपपत्नी को अचानक पेट दर्द हो गया था, इसलिए सौतेला भाई पहले उसी को घर ले गया। कड़वी दवा पीते हुए लड़की अपने आंसू रोक न सकी। उसी समय राज प्रतिनिधि अंदर आया। लड़की ने तुरंत उसके बचाने के लिए धन्यवाद कहा, पर डर के कारण राज प्रतिनिधि ने कठोरता से उत्तर दिया। लड़की बहाना बनाकर घर लौट आई। उसे क्या पता, उसके जाने के बाद राज प्रतिनिधि उसी बिस्तर पर लेट गया जहां वह सोई थी और उसे थामने की कल्पना करने लगा, मानो वह अब भी वहीं हो। वह दृढ़ता से विश्वास करता था कि अगर उसकी इच्छा पर्याप्त गहरी हुई तो एक दिन वह उसे अवश्य पालेगा।